जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे पुंकेसर के जो दूसरा भाग एंथर है। वैसे फिलामेंट के बारे में बता दिए थे उस वीडियो में। इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें बता दिए थे फिलामेंट क्या है और इनका जो क्वेश्चन जो बनेगा वो सभी बता दिए, कितना बन सकता है वो सब के बारे में उसी वीडियो में बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे परागकोश, जिसको एंथर बोलते हैं। अब इसमें देख लेंगे क्या है नहीं है और ये इसकी जो संरचना होती है कैसे होती है और इसके अंदर जो परागकण भी होती है, इन सब के बारे में अभी हम जानेंगे। लेकिन परागकण के जो है ना प्रयास करेंगे इसी में बताने के लिए, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगले वीडियो में बताएंगे। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं परागकोश, जिसको एंथर बोलते हैं। चलिए, परागकोश क्या होता है तो हम बता दिए थे पिछले वीडियो में परिभाषा। अर्थात हम कहेंगे पुंकेसर के जो सबसे ऊपरी भाग होती है और फुला हुआ जो संरचना होती है उसे हम परागकोश कहते हैं। ये भी ना हो सकता है, ये भी परिभाषा बता चुके हैं उसमें, या फिर नहीं बताए हैं तो इसमें जान लीजिए। तंतु के सबसे ऊपरी फुली हुई भाग को परागकोश कहते हैं, या फिर पुंकेसर के सबसे ऊपरी जो फुला हुआ संरचना होती है उसी को परागकोश कहते हैं। ठीक, तो चलिए अब ये मत सोचिएगा कि हम दिल बना दिए हैं। ठीक, अब इसको काटेंगे। वैसे दिल सुने हैं टूटता है, लेकिन आज तक तो हम टूटते हुए कभी नहीं देखे हैं। अब इसको हम काटेंगे, ये टूटेगा नहीं, कटेगा। अब देखिए, अब परागकोश के अंदर क्या भरा हुआ रहता है, तो परागकण भरा हुआ रहता है ना। तो चलिए, परागकण जो भरा हुआ रहता है ना, तो पहले इस परागकण जो भरा होता है परागकोश में, तो इनके भित्ति और जो इनके जो ऊपरी परत होती है ये सब भी विकास करता है। जैसे जैसे विकास करता है वैसे वैसे इसका भित्ति भी विकास करता है। तो पहले चलिए देख लेते हैं। इसमें यह जो होता है परागकोश दो कोष्ठीय होता है। परागकोश दो कोष्ठीय होता है, लेकिन जैसे जैसे परागकोश विकास करता है तो इन अंतिम में क्या होती है, इनकी जो है कोष्ठ दो कोष्ठ से चार कोष्ठ में विभाजित हो जाती है, मतलब चार कोष्ठीय हो जाते हैं। अर्थात हम कहेंगे चार पालियों में यह बट जाती है। जैसे यहाँ देखिए चार पाली में बट गया, पहले दो कोष्ठीय था, जब विकास कर गया, पूर्ण रूप से विकास कर गया तो ये चार भागों में बट जाती है, यानी चार कोष्ठीय अर्थात चार पाली में विभाजित हो जाती हैं। तो अभी हम देख लेते हैं पहले इनके जो परागकोश के जो ऊपर जो एक भित्ति होती है जो इसको परागकण को ढके हुए रखता है, तो इसके बारे में अभी इनके भित्तियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि परागकोश में सारा कहानी उनके भित्तियों के ऊपर ही टिकी हुई है। तो सबसे पहले उनके भित्ति के बारे में हम जान लेते हैं, उनके बाद इनके बारे में आगे जानेंगे। चलिए अब देख लेते हैं परागकोश के ऊपर जो परत पाई जाती है, चार परत होती है। तो चार परत कौन कौन सी होती है? बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम, मध्य, टेपिटम। इसमें देख लीजिएगा जो टेपिटम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये 12वीं में ही नहीं, इससे क्वेश्चन बनता है। ये कंपटीशन एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार आया है। तो चलिए अब इन सभी के बारे में जान लेते हैं। जैसे यह देखिए परागकोश है और परागकोश के ऊपर यह एक प्रकार की परत बनाई हुई है जिसके अंदर परागकण व्यवस्थित है। आप लोग को इस चित्र में दिखता होगा, ये एक प्रकार का ऊपरी परत है, परागकोश के ऊपर जो परत है। जैसे जैसे परागकोश मतलब जिसको बोलते हैं, जब से ये पनपता है परागकोश यानी निर्माण होता है, धीरे धीरे परिपक्व जब हो जाता है पूर्ण रूप से, तो इसमें परत की भी अवस्था मतलब अलग अलग, पहले दो रहती है तो चार में विभाजित हो जाती है। तो इन्हीं चारों के बारे में अभी हम जानेंगे। तो देखिए, बाह्य त्वचा मतलब स्पष्ट है कि बाहरी त्वचा। तो यह परागकोश की सबसे बाहरी त्वचा होती है। जब परागकण परिपक्व हो जाती है, पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है, परिपक्व का मतलब होता है तैयार होना। ठीक, तो पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। जैसे शादी के लिए परिपक्व होता है लड़का या लड़की, शादी के लिए कहा जाता है 21 वर्ष लड़के के लिए और लड़कियों के लिए 18 वर्ष परिपक्व अवस्था मानी जाती है। परिपक्व क्यों? क्योंकि वह उस उम्र के योग में बच्चे को जन्म दे सकती है, इसीलिए परिपक्व अवस्था वही मानी जाती है शादी के लिए। उसी प्रकार इसमें भी होता है। परागकोश जो होता है, तो परागकोश भी एक जब परिपक्व अवस्था में आती है, अर्थात उसमें जब बीज पकता है, जैसे
बच्चा में आप लोग मटर का छिमी या फिर जैसे मटर का छिमी होता है तो छिमी फाड़ के खाए होंगे ना, जो खिज्जा रहता है वो अच्छा लगता है खाने में, और जो जब उसका त्वचा पक जाता है तो उसमें बिची कठोर हो जाती है, अर्थात वो बहुत कारा हो जाता है। हम कह सकते हैं वो परिपक्व अवस्था में है। जब खिज्जा रहता है तो खाने में ठीक ठाक लगता है, वही होता है। इसमें भी यह एक प्रकार का समझिए कि छिमी के अंदर, मतलब उस जो मटर का जो छिमी होता है उसके अंदर बीज है, वही बीज, ये सभी एक प्रकार का बीज ही है। तो चलिए अब मतलब सपोर्टेड उदाहरण में मान लीजिए, अब हम देखते हैं उसके जो ऊपरी त्वचा होती है वह क्या होती है, जब परिपक्व हो जाती है तो वह क्या, तो परिपक्व होने के बाद मतलब सुटक जाता है। जैसे मटर का जो देखिएगा जब कच्चा रहेगा तो उसका परत एकदम प्लेन रहेगा, और जब परिपक्व हो जाता है तो वो चिपक जाता है, सुटक जाता है, उसकी ऊपरी त्वचा क्या होती है, सुटक जाता है। तो इसका भी वही हाल है। जब बाह्य त्वचा मतलब क्या होता है कि जब यानी वो परागकोश पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है तो और ऊपर वाला भाग सुटक जाता है। समझ में तो आ गया होगा। अब देखिए अगला भाग क्या करता है, अंतःस्थिशियम। ये क्या होता है, तो परागकण को स्फुटन की क्षमता प्रदान करती है। मतलब स्फुटन का मतलब क्या होता है, जब परागकण जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, जैसे छिमी अगर पूर्ण रूप से पक जाता है, धूप उगता है तो ये अपने फट के फिर बीचों लटका देता है नीचे, देखते होंगे। स्फुटन का मतलब होता है फूटना, ई ओकरा में ई क्षमता प्रदान करता है। तो समझ में लगभग आ गया होगा, यानी क्या ई स्फुटन में सहायता प्रदान करती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, स्फुटन की सहायता प्रदान कौन करती है, तो अंतःस्थिशियम जो है परागकोश को स्फुटन में मदद करती है। अब तीसरा है मध्यस्थ। तो मध्य मतलब होता है बीच ना, तो ये जो होता है इनके जो बाद वाले भाग, याद रखिएगा ये बाहरी त्वचा है, और उसके बाद जो आया ये उसके बाद की त्वचा है, और उसके बाद ये इनकी ये त्वचा है। तो अब इनके अंतःस्थिशियम के बाद जो परागकोश की जो त्वचा होती है उसे हम अंतःस्तर कहते हैं। और अंतःस्तर जो होता है, इस अंतःस्तर का काम की होता है, जो परागकोश के अंदर जो बीजाणु जनन कोशिका होती हैं, उस बीजाणु जनन कोशिका को यह भोजन प्रदान करता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। सॉरी मध्यस्तर था ना, हाँ ठीक है। मध्यस्तर परागकोश में क्या करती है, बीजाणु जनन कोशिकाओं को भोजन प्रदान करने का कार्य करती हैं। इस बात को नोट कर लो, भेजा में, कॉपी में तो नोट सब करता है, भेजा में नोट कर लेना। अब देखिए टेपिटम होता है, टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अभी जितना पढ़े ना उसमें टेपिटम से अधिकतर से अधिकतर क्वेश्चन इससे संबंधित है, टेपिटम से ही उठाता है। इससे तो समझ में आ गया कि भोजन प्रदान करता है, ये स्फुटन में मदद करता है, परिपक्व होता है तो चिपटा हो जाता है, यही सब बात एकरा लिए इंपॉर्टेंट है बस। लेकिन टेपिटम को क्या कहा जाता है पहले आप वो जान लीजिए। यह जो है सबसे अंदर वाला भाग होता है, जो एक विशिष्ट परत होती है, इसको एक विशिष्ट संरचना वाली परत मानी जाती है। तो चलिए अब हम टेपिटम के बारे में क्या है नहीं है पहले सुन लीजिए कि टेपिटम जो होता है, इस परागकोश के सबसे महत्वपूर्ण संरचना अगर पूछा जाए तो क्या लगाइएगा, टेपिटम। सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी होती है, तो टेपिटम होती है। और महत्वपूर्ण क्यों होती है वो बात अभी हम बताते हैं। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए अब टेपिटम देखते हैं। टेपिटम तो बता दिए हैं कि यह परागकोश की सबसे आंतरिक एवं विशिष्ट संरचना वाली परत होती है और होती है, ठीक। अब देखिए टेपिटम का कार्य क्या होता है, इनसे दो तीन प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो टेपिटम क्या होता है, IAA हार्मोन छोड़ता है। IAA हार्मोन जो एक ऑक्सिन नामक हार्मोन होता है, यह ऑक्सिन नामक हार्मोन जो होता है किसी फल को गिरने से बचाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी फल को गिरने से कौन सा हार्मोन बचाता है, तो IA हार्मोन अर्थात ऑक्सिन हार्मोन। वैसे याद रखिएगा पुष्प में सॉरी पादप में 5 हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो चलिए उनके बारे में हम अलग से जानेंगे। अभी इसके बारे में जान लेते हैं। यह याद रखिएगा, यह क्या होती है, IAA हार्मोन स्रावित करता है, जिसके कारण फलों को गिरने से रोकता है।
तो उसके बाद क्या करता है, यह बीजाणु जनन को भोजन प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। याद रखिएगा, यह बीजाणु जनन को भोजन भी प्रदान करने में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद क्या होता है, लघु बीजाणु जो होता है कैलोज के साथ संबंध जुड़े हुए रहता है। उस कैलोज के संबंध को नष्ट करने के लिए यह कैलोज नामक क्या करता है, कैलोज नामक विकार उत्पन्न करता है, जिससे उसका संबंध मतलब अलग अलग होता है। तो ये सब इनका महत्वपूर्ण भाग था। तो अब हम देख लेते हैं टेपिटम। टेपिटम जो है इसी के लिए यह विख्यात था कि IAA हार्मोन स्रावित करती हैं। उसके बाद जो है यह बीजाणु जनन को भोजन प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह परागकोश के सबसे भीतरी और विशिष्ट संरचना वाली परत होती है। तो इन सबसे टेपिटम सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और टेपिटम से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। वैसे हम जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनाएंगे और उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ रहे थे परागकोश के बारे में। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को परागकोश के बारे में समझ में आ गया होगा। ये हम सब भाग इसके जो टेपिटम जो था, टेपिटम नहीं, परागकोश के जो परत था उनके बारे में ये इनका चित्र बना दिए हैं और इसमें प्रमुख भाग इसका टेपिटम था, टेपिटम का कार्य बता दिए हैं। तो अब हम अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।